Hello viewers, I am Mr. Pitambar Tripathi telling from Speaker Star channel and joyful, very joyful to our colleagues and our viewers, and namaste about my younger sister, brothers and elder senior citizens. Today I discuss about what is the planet. Do which such what thing, just a what thing a planet do. प्लानेट डू का मतलब होता है कि प्लानेट का अंदरूनी चीज से क्या पता चल सकता है। अंदरूनी चीज मतलब है कि जब एक प्लानेट बकरी हो जाए, बकरी मतलब है कि वक्र गति जब करते हैं तो वो एक प्लानेट उसके अंदर में वो घुस जाएगा, सब अपना ठीक ठाक करके फिर वापस मतलब वापस आता है। उसके लिए दो महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की, 10 दिन भी लग जाए, ऐसे होता है। तो फिर हम ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसे कि जो काल है, जिसको हम काल कहते हैं, वो काल का एक नमूना है, चंद्रमा है। और ये चंद्रमा जो विंशोत्तरी महादशा में चंद्र को लिया गया है, क्योंकि चंद्र से ही शुरू होता है, चंद्र से ही खत्म होता है। कैसे आप ऐसे कैसे बता सकते हैं। देखिए, एक लड़का जन्म हुआ कि 6 भाई 3 से ये जन्म लिया। तो फिर ये उसका जो 6 वाला 3 जो है वो किसके अंदर आ गिरता है, मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा नक्षत्र कितना, मेष, कृतिका, भरणी और कृतिका, अश्विनी, भरणी, कृतिका, और उसके बाद आ गया आपका रोहिणी, उसके बाद आ गया मृगशिरा, उसके बाद आ गया आद्रा। तो आद्रा है आपका नक्षत्र। ये जैसे कि 27वां नक्षत्र से ये जो आद्रा निकल के आया है, आद्रा का मतलब क्या होता है, विध्वंसकारी। शिवजी का एक रुद्र अवतार के नाम होता है आद्रा। ये हमेशा वो मतलब वो जो आद्रा जो है, हमेशा उसको कूल करना चाहिए, ना तो फिर वो वैसे वो बहुत ही खतरनाक ये नक्षत्र है। उस नक्षत्र को पहचानने का हमारे बस की बात नहीं है। वो कैसे होता है, केपी सिस्टम में जैसे पहले नक्षत्र को दिया गया था, ऐसे ही हमने हमारा केरल 42 मत में
उसको आद्रा को भी एक रुद्र रूप में झड़ तूफान ऐसे सब चीज आद्रा का माना गया है। और फिर उसका लॉर्ड होते हैं रुद्र होते हैं। तो फिर ये राशि कौन सा हुआ? राशि हुआ के मिथुन राशि। तो फिर ये जो आद्रा जो मिथुन राशि में जो आता है वो हो गया तीन नंबर वाला, ऐसे 3 नंबर वाला हो गया। तो ऐसे जो चंद्रमा जो है अभी 12 राशि वो तो मूविंग करते रहते हैं। एक जैसे कि चंद्रमा जैसे एक दिन में 2.5 दिन वो रहते हैं, एक राशि में 2.5 दिन वो रहते हैं, ऐसे ही 12 राशि में कंप्लीट हो जाता है। और ये जो है कि चंद्रमा, व्हाट इज चंद्रमा, पहले हम देखेंगे कि चंद्रमा क्या है। एक तो हो गया बेसिक, ये हमारा बेसिक है, चंद्रमा हमारा बेसिक है, हमारा माता जी है और हमारा सुख दुख का वो साथी है और पैसा दिलाने वाला, लेने वाला, ये सब वो चंद्रमा ही, चंद्रमा को ही मिला है। तो जितना हो सके आप वो चंद्रमा को देखिए। तो चंद्रमा को देखने में आपको देखे उसके अंदर काले काले धब्बे से दिखाई देते हैं। तो हमारा साइंटिस्ट वगैरह सब ये देखकर ये सुनिश्चित किए हैं, ये सब बड़े बड़े सब क्या है, बड़े बड़े जगह खोदा गया है जिसके कारण से काला काला धब्बा आया है। और हमारा एस्ट्रोलॉजी में क्या कहते हैं, चंद्रमा में कला है। सच है, चंद्रमा में कला है। सबको, सभी हमारे विष्णु जी को 16 कला मिला है और चंद्रमा को 1 कला एक्स्ट्रा मिला है जो कि 17वां कला है। तो चंद्रमा इसमें बड़े कैसे नहीं हुए? तो चंद्रमा जो कि मन का मालिक है, मन जैसे आपका चलता रहता है, काम भी आप ऐसे करते हैं, ऐसे भी काम करने का मन नहीं करता होगा, आप काम करते रहते हैं। तो फिर काम करता होगा, तो फिर ये फिर काम नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा कि काम जैसे ठीक नहीं होगा, तो फिर आपको हम कैसे वो रुपए वगैरह कैसे देंगे? ये श्रम का चीज़ है। और ये चंद्रमा का मन है, ये मन है। और श्रम की बात तो दूसरी चीज़ में आएगा वही, जैसे कि वो शनिदेव होते हैं आप अपना श्रम का मालिक। तो उसमें क्या होता है कि ये चंद्रमा जो है वो पानी से रिलेट रखते हैं। पानी उनका मेन टॉपिक है, पानी। आप खेती बाड़ी जहाँ पे जाते हैं पानी ही पानी मिलेगा, क्यों ना वहीं पे कितना पानी मिलेगा, वहीं पे कितना पानी मिलेगा, ऐसे सब पानी का मतलब है चंद्रमा। तो फिर चंद्रमा को आप सही रखिए, माता जी को सही रखिए,
माता जी का गाली गलौज सुनने के बाद भी आप माता जी को खुश रखना पड़ेगा। माता जी जो बोलते हैं वही 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 करना चाहिए। माता यदि आपको माता की वजह से यदि आपको यदि मान लीजिए कि 1,000 रुपया मिला है, तो फिर वैसे ऐसे खुश ना होकर फिर एक दिन आए, फिर 1,000 रुपया मिला, तो ऐसे हज़ार टुकड़े आपके कदम में आके गिरेगी। तो वही चीज़ को हम जैसे कि बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा चंद्रमा को समझिए। चंद्रमा में कभी चंद्रमा में देखिए एक गोल टाइप का ऐसे बना रहेगा, मतलब एक आकाश मंडल में एक चंद्रमा बीच में होंगे और उसका ऊपर बड़ा वाला छोटा वाला ऐसे रिंग टाइप का एक गोला होगा। उसमें ये देखना है, उसके नज़दीक में एक स्टार होता है, एक नक्षत्र होता है। वो नक्षत्र के अंदर वो स्टार बना है, अंदर में वो जो गोल बना है, या नक्षत्र के बाहर वो गोल बनाया है। यदि नक्षत्र के बीच यदि चंद्रमा का छोटा वाला हिस्सा से छोटा वाला जो सर्किल है, छोटा वाला सर्किल से यदि स्टार यदि आके उसके अंदर आके यदि गोला बनाया है, तो उस वर्ष में बहुत ही वर्षा होने वाला है। और शीत दिन में यदि आप इस तरह देखेंगे तो भारी शीत होगा। ऐसे ग्रीष्म मंडल में देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे, यह यदि चंद्रमा में है तो फिर आपको ज़्यादा हीट, ज़्यादा टेम्परेचर वाला सब चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा ये मिलेगा, मतलब है कि ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा। तो ये जो है कि चंद्रमा का जो रूप है, उसको हम जैसे कि हवन करते हैं, तो हवन जैसे कि चंद्रमा को कैसे ठीक किया जाएगा। ओम चंग चंद्राय नमः, ओम चंग चंद्राय नमः, ऐसे करने से नहीं होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सूत्र एक समझ लीजिए। वो सूत्र समझने के बाद आपको हमें राइट इन्फॉर्मेशन हम स्पीकर स्टार चैनल में हम देते हैं और आगे भी देंगे। उसमें थोड़ा सा मिलावट है कि बेसिक थ्योरी जो हमारा रहा था इलेक्ट्रॉनिक का, वो वही चीज़ बीच में समा जाता है। तो कभी कभी जो जिसका डिमांड ज़्यादा होगा, वही आज एक आदमी ने बोला है कि ये जो पूर्णिमा के बाद आया है वो अच्छा होगा या बुरा होगा। सॉरी, तो फिर ये जो सवाल जो पूछा है, वो सवाल का क्या आंसर होगा। तो ऐसे सब जैसे कि जो पूछते हैं, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि चंद्र को कोई मामा पुकारता है, कोई चंद्रमा को देखकर ऐसे ही खाना खाते हैं, और किसी का खुद का राशि भी जैसे किसी का चंद्रमा है। तो फिर ये सब चीज़ उठाकर आप चंद्रमा के अंदर समा जाइए। समा जाने बाद क्या होता है कि
उधर जितना सारा हीट प्लानेट होगा, हीट चीज़ होगा, गर्म चीज़ होगा, वो ठंडा में वो परिवर्तन हो जाएंगे। और यहाँ उधर तो महाकर्षण शक्ति तो नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, उधर में तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं होगा। तो इसीलिए उधर में आपको जो देखने मिलेगा, बड़ा बड़ा छेद मिलेगा, बड़ा बड़ा गड्ढा मिलेगा, ये है चंद्रमा है। तो चंद्रमा को समझने के लिए आपको हजार बार मैं कह रहा हूँ, चंद्रमा के वजह से हम लोग जीते हैं। हमारा बॉडी के अंदर जो पानी है, हमारा नेत्र में जैसे पानी है, हमारा चाहे जो भी चीज़ हमारा पसीने से निकलता है, और ये सब चीज़ हो गया चंद्रमा की शुद्ध शुभ और अशुभ चीज़ का मालिक। चंद्रमा शुभ अशुभ कैसे? मान लीजिए चंद्रमा, यदि मान लीजिए चंद्रमा शनि जैसे मिल गया, तो चंद्रमा तो अशुभ हो गया, फिर उसको शुभ कैसे किया जाएगा? तो मतलब है सारा चीज़ पूजा के ऊपर डिपेंड करता है। सारा चीज़ आप बैठ के पूजा कीजिए, उसके बाद आपको बोलेंगे कि ऐसा, तो हर दिन तो कोई तो कर नहीं पाएगा, हर दिन कोई कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए जैसे बृहस्पति के साथ चंद्रमा का मिलन होता है, तो उसको गजकेसरी योग बोलते हैं। क्या नाम है? गजकेसरी योग। तो फिर आपको हम पूछ रहे हैं कि जैसे शुक्र के साथ यदि होगे तो उसको क्या मतलब क्या बोलेंगे आप लोग? उसके लिए कोई कहानी नहीं लिखा गया। तो इसलिए तो शुक्र के साथ जैसे चंद्रमा है, तो दोनों आपस में मिलकर वो गुलशन के जैसे फूल तरह को फूलते रहते हैं। सारा दोनों भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश। क्यों खुश क्यों है? चंद्रमा का उच्चेश होता है रोहिणी नक्षत्र, और जैसे कि उच्चेश होता है रोहिणी नक्षत्र, और वो नक्षत्र में जैसे कि चंद्रमा परिक्रमा करते हैं, उसमें शुक्र भी जैसे मिल जाते हैं। हमने कहा था आपको श्री चक्र में पहले चंद्रमा, उसके बाद बुध जो कि सौम्य बोलते हैं, और उसके बाद शुक्र बोलते हैं। ये तीनों चीज़ मतलब पूर्णिमा के दिन होता रहता है। तो इसीलिए पहले की तरफ से आपको ऐसा चीज़ देखने को ही मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा आपका मन का कारक है। मन जैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा, मन खराब है तो सब कुछ खराब है। बस इसी को लेकर हम आप आज आपसे लड़ाई कर रहे हैं, कि बात कर रहे हैं कि आप चंद्रमा को ये करके, जैसे पानी हो गया चंद्रमा, तो पानी के को लेकर आप सोचेंगे चंद्रमा तो हमारे पास ही है, क्योंकि पानी है, पानी जो चंद्रमा है। तो यही जो चीज़ जो आता है, समाज जाता है, तो उसी को लेकर हम आपको बता रहे हैं तो चंद्र को कैसे पूजा किया जाएगा। हेलो, फिर beginning to my speaker star channel about Chandrama worshipping. Which kind of worshipping is fruitful to you, and that such a fruitful thing create a big and big mind matured आदमी, and this particular puja is given you
by my experience। तो चंद्रमा को पूजा करने के टाइम में हमेशा उसका रूप जो होता है वो रूप को वर्णन करना चाहिए। आप कैसे हैं, क्या है, क्या नहीं है, क्या है, ये सब पहले बोला जाता है। हाथ में कुछ फूल और चावल ऐसे लेके हाथ में पकड़ के चंद्रमा को प्रणाम कीजिए। क्या प्रणाम करें? क्षीराम्बो निधि संभवो मृदुवतस्थं सौं गोरणां बभृतः सनन्दे मम्ब भागेभ्यः हरजटा सुव्रजमानं सती अर्त्र धर्म भनसे कीर्तियो पक्षाद्रोहान् सर्वज्ञान पुराणं पूजानां क्षमया पूजा मम। ये चंद्रमा जी की स्तोत्र है, ध्यान है। मैंने ध्यान का मतलब है उनका रूप रेखा कैसा है। फिर उसको बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे? क्या उनको पंचोपचार पूजा किया होगा, तभी जाके वो जाके आएंगे। अवतर भगवान स वाहनाय सदारपत्याय सपरिवाराय सायुधाय चंद्रमहाग्रहस्य स्वस्थानं परित्यज्य मर्त्यलोको इह मंडले उपविश्य। चंद्रमा जहाँ भी रहते हैं उनको हम बुलाते हैं कि वही जो चीज़ आपको फिर वही चीज़ आपको मिलेगा कि जैसे कि आवाहन करते हैं तो आवाहन करने के टाइम में उनको पहले स्वर्ग से बुलाना पड़ता है। तो चंद्रमा नीचे जो अपना हिसाब से जो काटा होगा, जो मंडल जो काटा होगा, वो मंडल में आपको ये मिलेगा, चीज़ मिलेगा जो कि उसमें समा जाता है। और जैसे कि अब जैसे आगे कोई भी कुछ भी हो, आपको सोचना पड़ेगा चंद्रमा ग्रह हमारे पास ही है, बस और कुछ नहीं। तो फिर चंद्रमा को देखकर बोलिए या ऐसे ही मन में रख के बोलिए, मन तो चंद्रमा की ही है। तो फिर क्या उनको प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे? जब उनका जीवन होगा तभी तो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो चंद्र तो कभी तो जीवित नहीं रहते हैं। हाँ, चंद्रमा एक दिन या 2 दिन वो जीवित हरा देते हैं क्योंकि उनका पर ग्रहण लग जाता है। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए योग जस्ते प्राणा प्रसुषु सुप्रविष्ट देवानां विष्णु मुनय वितस्ते आत्मवान समुहूर्तवान हिंसोह सूर्य यजमानाय विंद। ओम अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणां सरतुजः अस्य प्राणमर्ते मामहेतिश्च कश्चनः। ओं मनोजुषतां मज्जस्य बृहस्पति यज्ञं तनोतु अरिष्टयज्ञं संवेदधातु। विश्वदेवासो यः मदन्तो मां प्रतिष्ठः। ओं चंद्रमहाग्रह प्राणो सुप्रतिष्ठितो भवः। ऐसे ही चंद्रमा को बुला के उनका प्राण प्रतिष्ठा करके, और दूसरा भी एक प्राण प्रतिष्ठा है, ओम कंग खंग कंग खंग ओम, ऐसे करके भी एक प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा मतलब जितना चावल उतना
पानी, उसी टाइप का आपको सोचना पड़ेगा। तो फिर आपको उसके बाद उसके जैसे बुला दिए, अभी स्वर्ग के स्थान से लौटकर मर्त्य मंडल में आए। उसके बाद बैठे, उनको आसन दिया गया, पादासन दिया गया और अर्घ्य दिया गया, सब नैवेद्य भी दिया गया। उसके बाद उनका गायत्री है, ओम दिवा, ओम निशा कराय विद्महे क्षपाकराय धीमहि तन्नः चन्द्रः प्रचोदयात्। ओम निशा कराय विद्महे क्षपाकराय धीमहि तन्नः चन्द्रः प्रचोदयात्। ऐसे करके ये चंद्रमा जी की गायत्री है। जब तक कोई भी ग्रह का, कोई भी देवी का गायत्री यदि ना बोले तो मंत्र बोलना बेकार है, इसमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये सब हम आपको बता रहे हैं। तो फिर और क्या है कि ओम इमं देवा इत्यस्य मंत्रस्य वरुणो ऋषिः जजो छन्दः सोमो देवता चंद्रमाग्रस्य पूजा कर्मणे विनियोगो। हम चंद्रमाग्रह की पूजा करते हैं। उसके बाद और उनके ध्यान है कि मुक्ताहार रमणान चंद्र शरचंद्र प्रभु निर्मलं कालिंदी शैलद्भवं सुरगणैः रभ्यर्च्यमानं सदा सौम्यं समुपासितं मुनिगणैः रत्रगोत्रोद्भवं तं पदार्थं विवाहयामि परम ध्यान कनिष्ठं विभुम। उसका ये है कि तो फिर हम आपको ये जो आपको बताए, निशा करा विद्वे क्षपा कराए थी वही तन्न सुंदर प्रचोदयात्, इसको 7 बार बोलना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा का मतलब आवाहन करना पड़ता है। ओम चंद्रमाग्रह नमः चंद्रमाग्रहयामि चंद्रमाग्रह अत्रागच्छतः। ये कहकर आपको चंद्रमा जी को अति मन से उनको बुलाना पड़ता है। जैसे मैं ऐसे ही चंद्रमा, यही इस टाइप का सोच के आपको चलना पड़ेगा। तो फिर उनका सप्त मुद्रा में क्या कहते हैं, ओम इमं देवा इत्यस्य मंत्रस्य वरुण ऋषिः जजुः छन्दः सोमो देवता चंद्रमाग्रस्य पूजा कर्मणे विनियोगः। उसके बाद क्या है, मुक्ताहार मूल चंदन शरद चंद्र प्रभु निर्मलं कालिंदिक शैलभवं सुरगुणी रभ्यर्च्यमानं सदा सौम्यमुपासितं मुनिगणैः रात्रिगोत्रोद्भवं त्वं पदार्थं विवाहयामि इमं ध्यानं कनिष्ठं विभुम। ये उनका ध्यान है, उसको भी आप भी पढ़ सकते हैं। और सबसे पहली बात है चंद्रमा की मंत्र क्या है। ये सब बोलने के बाद मंत्र बोलना चाहिए, खाली आप यदि मंत्र बोल देंगे तो नहीं होगा। तो उनका मंत्र है ओम इमं देवा असपत्नं सुबद्धं महते क्षेत्राय महते जानराज्याय इमं ममुषै पुत्रममुषै विषयी एषो विराजा सोमस्वागं ब्राह्मण नागो राजाः। ये पंचाल राजा का मतलब ये उनका मंत्र है। तो यही जो है कि ये मंत्र आपको बोलना पड़ेगा। उसके बाद उनका ये सब करके उनको फूल कुछ ऐसे चावल
मिलाकर आप एक हाथ में पकड़ लें और पकड़ने के बाद उनका ऊपर पुष्पांजलि देना पड़ता है। क्या है? श्वेतांबरः श्वेतज्योति दंडदिबाहु चंद्र अमृतात्मा किरीटः किराटी श्रेयं विधातु देवः। ओं श्वेतांबर सदैवस्तनस्य श्वेतद्युतिः दंडधारस्य हरि चंद्र अमृतात्मा वरदः किराटी मयं श्री मयं विधातु देवः। ओं जमुनातिरसंजातं पत्रगोत्रध्वं रोहिणी तारकं देवं शोभानं प्रणमाम्यहम्। जमुना तीर में वो संजात हुआ था। उसके बाद उनका गोत्र है कि मात्र रोहिणी तारकं देवं सुधांशु प्रणमाम्यहम्। सुधांशु को प्रणाम करना चाहिए। ये करके आप उनको क्षमापन का प्रार्थना करना चाहिए। जैसे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः जत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। हर कोई आदमी यही एक उसमें किया जाएगा कि विंशोत्तरी महादशा में चंद्र को लिया गया है। आप किसी भी तरफ आप कोई भी ग्रह को छोड़ सकते हैं, मगर चंद्रमा को कभी कोई छोड़ नहीं पाया है। ये रीत रिवाज है, इसको कोई खंडन कर नहीं पाएगा। तो ये है कि लड़का पैदा होता है चंद्रमा से, जाता भी चंद्रमा से है। ये जो दो पट्टी जो है उस तरफ का वो जी हमारा जो शनिदेव जी जो है वो उनका दो पट्टी होता है। एक होता है यमराज होते हैं और एक है शनिश्चर देव होते हैं। तो फिर वो सब उनको जो कलर जो बोलते हैं, काला रंग जो बोलते हैं, कोई बोलता है कि ब्लू कलर बोलते हैं। और राहु जी का मतलब बोलते हैं कि जो गाय का मूत्र के समान होता है, कोई कुछ ऐसे बोलते हैं। तो ये है पूजा करके आपको 108 बार या 27 बार 27 टाइम्स आप यदि ये मंत्र को उच्चारण करें तो आपका ये सब चीज़ अच्छी तरह से बनने वाला हो जाएगा। क्या वो जो मंत्र क्या है? ओं इमं देवा असपत्नं सुबोधं महते क्षेत्राय महत ज्येष्ठाय महत जनराज्याय इमं ममुषै पुत्रमुषै विषय एष विराजा सोमस्माकं ब्राह्मण रागं राजा। ये करके हम ये उनका मंत्र है। आप जितने बार आप बोल सकते हैं उतने बार आपको चंद्रमा आपको बहुत तरफ से, क्योंकि ना ये बहुत ही स्पीड में वो मतलब मूव करते हैं। तो स्पीड में मूव कर जैसे करते हैं आपको, आप जो उनको बुलाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं तरफ से, कोई एंगल से, कोई ट्राइन से या कोई स्क्वायर से आपको फल वो दिला देंगे। ये सब करना खराब बात नहीं है, ये सब करना अच्छी बात है। वैदिक चीज़ में रहना अच्छी बात है। वैदिक चीज़ में अमृत है तो उसमें तो आपको घुसना चाहिए। नहीं तो फिर जैसे कि हम बोलते हैं कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तजैनं चराचरम, अखंड मंडलाकारम व्याप्तजैन चराचरम तत्पदं दर्शितं जैनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ये सब गुरु जी का आशीर्वाद है। हाँ, गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु जी का आशीर्वाद लेके आपको ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।
तो गुरु जी को लेके आपको सभी चीज़ के लास्ट में हरि ओम तत्सत करके आपको बोलना पड़ेगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय इंडिया, जय भारत, जय जगन्नाथ।